हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 8वीं कक्षा के इकाई 18 दक्षता अभ्यास के प्रश्नों का हल यानी आपको हम संकेत हिंट बता दे रहे हैं। आप सवाल अपने से लगाइएगा ताकि आपके दिमाग पर जोर पड़े और अभ्यास हो सके। देखिए, पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वही यहाँ आपको लिख देना है। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी बीच की दूरी बटे 2। यह लिख दीजिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी हो गया। आप इसमें लिख लेंगे। दूसरा है एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इस वृत्त की परिधि क्या होगी? आप जानते हैं परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। अब इसी में मान रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे 8। यही जो आएगा वृत्त की परिधि होगी। क्या इसे आप हल कर देंगे? जो आएगा उतना क्या सेंटीमीटर वृत्त की परिधि होगी। उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², यानी हो जाएगा 22/7 गुणे r बराबर है 8। 8 गुणे 8 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो जाएगा। इसे आप हल कर सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा s सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार वृत्ताकार होता है बेलन का। क्या होगा? πr² गुणे ऊंचाई πr²h। ठीक है, h। अब यहाँ हो जाएगा घन सेंटीमीटर। यही यहाँ आपको लिख देना है। तथा वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो हो जाएगा 2πrh वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हो जाएगा। अब आ जाइए चौथे में। एक शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई s सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई l सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 πr²h। क्या होता है? 1/3 πr²h यहाँ रख दीजिएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? πrl। क्या होता है? πrl वर्ग सेंटीमीटर। आयतन में लिख दीजिएगा घन सेंटीमीटर। अब एक शंकु की त्रिज्या यही नहीं बताया गया। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठ होता है πrl और संपूर्ण पृष्ठ होता है πr कोष्ठ में l + r वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ भी वर्ग सेंटीमीटर लिखिएगा, यहाँ घन सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। चित्र में आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCE वर्ग, CDE समद्विबाहु त्रिभुज तथा EFAE एक अर्धवृत्त है। देखिए यही चित्र है। इस वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का वर्ग। क्या हो जाएगा? 16 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। त्रिभुज का
क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार 4 है, ऊंचाई 5 है, वर्ग सेंटीमीटर। अब काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त है तो यहाँ 2 से भाग दे दीजिए। अब मान रख दीजिए 1/2 गुणे 22/7 गुणे आर। देखिए यह 4 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा, तो त्रिज्या क्या होगी? 2 सेंटीमीटर गुणे 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। इन तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है? शंकु है। इसके संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में अंतर ज्ञात करना है। देखिए यही एक शंकु है जिसकी त्रिज्या है कितनी? 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ऊंचाई h है और तिरछी ऊंचाई l है। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ निकाल लीजिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर l प्लस आर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब आर का मान इसमें रख दीजिए, आर दिया है तो हो जाएगा पाई गुणे 5 कोष्ठ में l प्लस 5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 5 पाई कोष्ठ में l प्लस 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर l, यानी मान रख दीजिए तो हो जाएगा 5 पाई l वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें से इसको आप घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही अंतर ज्ञात हो जाएगा। आप घटा सकते हैं। अब अगला देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इस तरह से एक वर्ग है जिसकी भुजा है 28 सेंटीमीटर। इसमें बड़ा सा बड़ा वृत्त यही बनेगा, इस तरह का बड़े से बड़ा वृत्त यही न बनेगा। देखिए इसकी भुजा कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या क्या होगी? 14 सेंटीमीटर। यही होगी त्रिज्या इसकी 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 22/7 गुणे 14 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, हल कर लीजिएगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले और 20 मीटर गहराई वाले कुएं से निकाली गई मिट्टी को, देखिए इस तरह से है। एक कुआं है जिसकी त्रिज्या है 3.5 मीटर और इसकी गहराई है 20 मीटर। इसमें से जो मिट्टी निकल रही है उसको एक आयताकार क्षेत्र में पाटा जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर।
पूछा जा रहा है इस पर कितनी मिट्टी कितनी ऊंची मिट्टी उठ जाएगी। तो कैसे निकलेगा, आप निकाल लीजिए। निकाले गए मिट्टी का आयतन, निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर फैलाए गए मिट्टी का आयतन, फैलाए गए मिट्टी का आयतन। ठीक, अब देखिए यह बेलनाकार है, इसका आयतन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर 3.5 का वर्ग गुणे ऊंचाई या गहराई कहिए, यहाँ हो जाएगा 20 बराबर होगा, मान लीजिए इसमें h मीटर ऊंची मिट्टी उठ जाती है तो यहाँ हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसको इधर कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा पाई गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 20 बटे 25 गुणे 16 बराबर h। यही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना मीटर पट जाएगा। अब हल करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ मीटर होगा। ठीक, अब चलिए अगला सवाल, 8वां सवाल। एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर तथा लंबाई 1.68 मीटर है। एक रोलर है, आप जानते हैं सड़क पर गिट्टी दबाने के काम आता है। इस तरह से होता है, यही रोलर है ना। क्या कह रहा है, रोलर का व्यास 2.4 मीटर है, यह व्यास 2.4 है तो त्रिज्या क्या होगी 1.2, 2 का भाग दे देंगे, 1.2 मीटर त्रिज्या हो गई और लंबाई इसकी है 1.68 मीटर। अब कह रहा है 1000 पूर्ण चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल तय करेगा। तो जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा एक चक्कर में उतना क्षेत्रफल तय करेगा। तो क्या करें, पहले वक्र पृष्ठ निकाल लें। यहाँ हो जाएगा रोलर का वक्र पृष्ठ, रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार का परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर गुणे 1.68, ये होगा ना वर्ग मीटर। अब एक चक्कर में यह इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल तय करता है तो 1000 चक्कर में 1000 चक्कर में क्षेत्रफल तय होगा बराबर हो जाएगा 2 गुणे लीजिए 22/7 गुणे आर बराबर 1.2 है, 1.2 गुणे 1.68 गुणे 1000 वर्ग मीटर, यही उत्तर होगा। इसे आप हल कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए 9वां सवाल देखिए। एक 14 मीटर व्यास तथा 9 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी में कितने लीटर पानी आएगा। एक टंकी है बेलनाकार इस तरह से, इसका व्यास है 14 मीटर, यह है 14 मीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर और गहराई है 9 मीटर, यह है 9 मीटर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो क्या करेंगे, इसमें कितना पानी आएगा जितना इसका आयतन होगा। तो टंकी का आयतन निकाल लें। टंकी का आयतन बराबर क्या होता है, बेलनाकार है
होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई यानी 22/7, आर बराबर कितना है 7, तो हो जाएगा 7 × 7, एच बराबर कितना है 9, यह होगा घन मीटर। अब देखिए इसका आयतन घन मीटर में आ गया, इसमें पानी रखा है तो पानी का आयतन निकालना है तो घन मीटर को लीटर में बदल लें। आप जानते हैं 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। अब इस घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, तब इसको बदल देंगे तो हो जाएगा 1/1000 घन मीटर बराबर होगा 1 लीटर। इसलिए 1 लीटर बराबर क्या होगा, या 1 घन मीटर बराबर होगा 1000 लीटर। अब इसी में आप 1000 लीटर से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तब यहाँ हो जाएगा पानी का आयतन बराबर होगा 22/7 × 7 × 7 × 9 × 1000 लीटर। इसी को हल कर दीजिए, उत्तर निकल जाएगा। अब 10वां सवाल और अंतिम सवाल, एक शंक्वाकार तंबू है जिसकी चौड़ाई तंबू में जो किरमिच या कपड़ा लगा उसकी चौड़ाई नगण्य मान करके आपको बताना है तंबू के नीचे और ऊपर और फर्श पर कीटनाशक दवा छिड़कनी है, जिसका दर है ₹2.50 प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर छिड़काव कराने का खर्च ₹2.50 है, तो पूछ रहा है कुल कितना व्यय होगा। देखिए इस तरह से होगा। अब इसके बाहर भी छिड़काव होगा, इसके अंदर भी छिड़काव होगा, और इसके फर्श पर जो नीचे फर्श है उस पर छिड़काव होगा। तो क्या करना है, पहले इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें। दिया है त्रिज्या 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है, ऊंचाई है 12 मीटर। अब यल नहीं मालूम है तो यल निकाल लीजिए आप। यल बराबर होता है कड़ी में h² + r²। h बराबर कितना है 12 का वर्ग धन 3.5 का वर्ग बराबर। अब इसे हल कर दीजिएगा, 12.5 मीटर आएगा। ठीक, अब निकाल लीजिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई r कोष्ठ में l + r वर्ग मीटर। अब रख दीजिए मान, यहाँ हो जाएगा 22/7 × r बराबर कितना है 3.5, l बराबर कितना आ गया 12.5 धन r बराबर कितना है 3.5 वर्ग मीटर। यह संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब ध्यान दीजिए, यह तो बाहर का है। अब अंदर का निकालने के लिए शंकु का क्या वक्र पृष्ठ एक बार फिर निकाल लीजिए। अंदर वाला होगा पाई r l होगा 22/7 × 3.5 × 12.5 वर्ग मीटर। अब इन दोनों को आप इसको और इसको जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आता है उसमें आप 2.5 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है ना। इसको और इसको जोड़ दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ में जाना है ना, बाहर का क्षेत्रफल और नीचे फर्श का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन तंबू के अंदर जो अंदर वाला है वह ये हो गया। अब सब जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 2.5 से गुणा कर दीजिए, उत्तर निकल जाएगा। आप लगाइए, करीब
पूरा हिंट दे दिया गया। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप 83 18 085 430 नंबर पर संपर्क करके समस्या समझ सकते हैं, समस्या भेज सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।